नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमें लगातार तकलीफों और संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन की सुख शांति कई गायब सी हो जाती है। वैसे तो सुख और दुख का चक्र भी चलता ही रहता है, लेकिन कई बार जीवन में दुख के बाद सुख आने का नाम नहीं लेता है और सब कुछ करने के बाद भी हम हमारे दुखों का कारण जान नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे घर में, हमारे घर के आसपास या हमारे कार्यस्थल में कुछ न कुछ वास्तु दोष हो सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन शैली को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संकट आते हैं और मानसिक रूप से भी कष्ट होता है। हालांकि कहा जाता है कि जहाँ समस्या होती है वहाँ पर उसका निवारण भी जरूर होता है। इसी तरह वास्तुशास्त्र में वास्तु दोष के निवारण के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। कई बार हम अनजाने में ही अपने घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर लेते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हमारे घरों में होती है जो हमारे दुख और कष्ट का कारण हो सकती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपने घर में भूल कर भी रखना नहीं चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी या निरुपयोगी वस्तु को रखने से मना किया गया है। हम कई बार टूटे हुए बर्तन, खिलौने या प्लास्टिक की वस्तुएं घर में रख देते हैं जो वास्तु की दृष्टि से अशुभ होता है। टूटा हुआ कांच का सामान, टूटा हुआ आईना और टूटा हुआ कंगा तो भूलकर भी रखना नहीं चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होकर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। दूसरी चीज, घर में घड़ी का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसलिए उसके रखरखाव के भी कुछ नियम होते हैं। गंदी, बंद पड़ी और टूटी फूटी या फिर गलत समय बताने वाली घड़ी हमेशा ही हमारे दुर्भाग्य का कारण होती है। इसलिए घर में घड़ी हमेशा अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। तीसरी बात, दोस्तों, आपके घर में यदि किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दे, उसे नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। घर में खंडित मूर्ति होने से अनेक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसका दुष्प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। चौथी बात, सूखे हुए पेड़ पौधे भी घर में नकारात्मकता लाते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में घर में सूखे हुए पेड़ पौधे रखना वर्जित माना जाता है। साथ ही कांटे वाले पौधे जैसे कैक्टस इत्यादि को भी घर में कभी रखना नहीं चाहिए। पांचवी बात, घर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा ना होने दे। खासकर रसोई घर और बाथरूम कभी गंदा ना रखे। ये गंदगी भी घर की नकारात्मकता का एक कारण है जिसका प्रभाव घर के लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। छठी चीज, घर में पुराना कैलेंडर, बहुत पुराने अखबार इत्यादि ना रखे। घर के लोगों की प्रगति और विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई कई सालों तक ऐसी वस्तु भी घर में ना रखे जो बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना हो, क्योंकि यूं ही पड़े रहने के कारण उसमें धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बसने लगती है जिसका पूरे घर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सातवीं बात, नियमित रूप से पूजा पाठ न करने से घर का वास्तु अपवित्र ही रहता है जिसका दुष्परिणाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। जिस घर में ईश्वर की आराधना न की जाती हो उस घर में निश्चित ही बुरी शक्तियां अपना घर बना लेती है जो हमारे जीवन में दुख और कष्ट लाती है। आठवीं बात, दोस्तों, वास्तुशास्त्र में आईने को नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मानकर कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। वह आईना यदि शयन कक्ष में हो तो इसका हमारे सांसारिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शयन कक्ष में कभी भी आईना होना नहीं चाहिए। नवीं बात, दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की ऐसी तस्वीरें ना लगाए जिन्हें देखने से किसी भी तरह का दुख या तनाव महसूस हो, जैसे कि किसी रोते हुए, चिंताग्रस्त या दुखी इंसान के चेहरे की तस्वीर घर में लगानी नहीं चाहिए। हमारे घर में लगी तस्वीरों का हमारे जीवन पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर का वातावरण भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए घर में इस तरह की तस्वीरें ना लगाए जिससे परेशानी महसूस हो। 10वीं बात, दोस्तों, घर में कहीं भी गड्ढा हो या फिर किसी कारणवश आपको घर में गड्ढा खोदना पड़ जाए तो उसे तुरंत बुझा दे। घर में गड्ढा होना अवनति और बर्बादी की वजह बनता है। घर में गड्ढा होने से घर के लोगों की प्रगति रुक जाती है और सभी कुछ कमाया हुआ एक तरह से गड्ढे में ही चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिन पर अमल करने से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।